जोधपुर के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग आज अपने जोधपुर प्रवास पर रहे। जयपुर से सीधा बेलाड़ा पहुंचे, जहां पे जनसुनवाई करने के साथ में विभिन्न मामलों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। तो वहीं उसके बाद गर्ग सड़क मार्ग से जोधपुर पहुंचे। कुछ देर सर्किट हाउस में रुकने के बाद में मथुरादास माथुर अस्पताल पहुंचे, जहां सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी द्वारा आयोजित ऑक्सीजन बैंक का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, शहर विधायक मनीषा पवार, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, मथुरादास माथुर अस्पताल के अधीक्षक विकास राजपुरोहित और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एस राठौड़ विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। यहाँ सत्यमेव जयते परिवार से जुड़े पदाधिकारी और सदस्यों ने भाग लिया। तो वहीं अमेरिका से खास तौर पर डॉक्टर स्वर्ण गुप्ता, डॉक्टर रविंद्र गोयल और ब्रिज नैयर के माध्यम से जो कंसंट्रेटर जोधपुर में कोरोना के वक्त आए गए थे, वे सभी लगभग 20 लाख के कंसंट्रेटर मथुरादास माथुर अस्पताल में भेंट किए गए। समाजसेवी मुकेश बंसल के माध्यम से आए इन सभी कार्यों का उल्लेख सोसाइटी के अध्यक्ष विमला गट्टानी ने इस दौरान किया। तो वहीं अधिवक्ता अस्तिमल सारस्वत ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग ने सत्यमेव जयते द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो आह्वान किया, उसके चलते सत्यमेव जयते जब आगे आए और भी संस्थाओं को आगे आना चाहिए। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा आज बीकानेर दौरे पर रहे। यह सर्किट हाउस में खिलाड़ीलाल बैरवा का स्वागत हुआ। साथ ही साथ कलेक्ट्रेट में उन्होंने आला अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। खिलाड़ीलाल बैरवा ने कहा कि दलित उत्पीड़न से जुड़े मामलों में प्रशासन गंभीरता दिखाए। साथ ही साथ उनका कहना था कई बार दलित की ज़मीन पर दबंग कब्जा कर लेते हैं और सुनवाई नहीं होती। ऐसे मामलों में भी पुलिस को निश्चित तौर पर न्याय संगत कार्रवाई पर जोर देना चाहिए, किसी के दबाव में ना आए। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जो दलित उत्थान की योजनाएं हैं वो सही तरीके से लागू हो। वहीं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत में खिलाड़ीलाल बैरवा ने कहा कि वे राजस्थान के प्रत्येक जिले में जा रहे हैं। अब तक करीब 16 जिलों का वो दौरा कर चुके हैं। उनका कहना था कि जो दलित उत्पीड़न को लेकर एफआईआर दर्ज होती हैं, उनमें अधिकतर मामलों में एफआईआर लग जाती है। तो पुलिस को इस मामले की तथ्यात्मक जांच ढंग से करनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। यदि वाकई झूठे मामले हैं तो बात अलग है, अन्यथा ऐसे मामलों में उन्होंने यहाँ तक कहा कि सीआईडी से जांच करवा लेनी चाहिए। एक पॉलिटिकल सवाल के जवाब में उनका कहना था कि मुख्यमंत्री का यह बयान कि उनका इस्तीफा सोनिया गांधी जी के पास पड़ा रहता है, उसका अर्थ इतना ही है कि राजनीति में पद कितना भी बड़ा हो, आला कमान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अशोक गहलोत की ये सादगी थी। साथ ही साथ उनका कहना ये भी था कि इसलिए भी ये बयान दिया गया कि ये अलग अलग चर्चाएं शुरू कर दी जाती हैं, तो उन चर्चाओं पर विराम लगाने के लिए ये था। इस दौरान स्थानीय नेता मौजूद रहे। वाल्मीकि समाज की तरफ से भी खिलाड़ीलाल बैरवा का शानदार स्वागत किया गया। कांग्रेस के नेता राहुल जादू संगत, आनंद सिंह सोडा सहित कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। फर्स्ट इंडिया अपने सामाजिक सरोकार निभाने के लिए एक बार फिर से कामयाब हुआ है। जी हाँ, फर्स्ट इंडिया की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। एक बार फिर आपका चैनल आपकी आवाज़ बनकर प्रशासन और सरकार को जगाने में कामयाब हुआ है। हमने खबर में दिखाया था कि नागौर जिले के जायल उपखंड के कई गांवों में पेयजल संकट के चलते ग्रामीण पानी की बूंद बूंद को तरस रहे थे। हमने दिखाया था कि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद सरकारी योजना का फ़ायदा ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा था। कई गांवों में बने सरकारी योजना से GLR सूखे पड़े थे। तभी नागौर जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया हरकत में आए और PhD के अधीक्षण अभियंता हिमांशु गोयल, उपखंड अधिकारी जायल रविंद्र कुमार, जलदाय विभाग के EN GN और विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर नागौर जिला कलेक्टर ने जालनियासर और गौराव में बिजली के ट्रांसफार्मर को जल्द ठीक कराकर गांव और ढानियों में पेयजल व्यवस्था को सुचारू करने के निर्देश दिए गए थे। आखिरकार गांव और ढानियों में पेयजल आपूर्ति शुरू हो गई है। कई ग्रामीण इलाकों में पानी के टैंकरों की सप्लाई को लेकर लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और रिपोर्ट भी तैयार हो रही है। अपने प्रभार वाले जिले कोटा के दौरे पर आए चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने आज कोटा में मैराथन बैठकें करते हुए फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की, तो साथ में कई दौरे किए। इस दौरान मंत्री
खादी बोर्ड उपाध्यक्ष पंकज मेहता के आवास पर भी पहुंचे और मातृशोक पर मेहता को डांडस बंधाया तो साथ में जनसुनवाई करते हुए जनता के जनवाभियोग भी सुने। इस दौरान मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय रिव्यू मीटिंग ली और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करते हुए कई विभागों के अधिकारियों की जमकर क्लास भी लगाई। लेकिन सबसे ज्यादा गर्मागर्म बहस हुई कोटा से होकर बन रहे दिल्ली मुंबई 8 लेन नेशनल हाईवे के निर्माण को लेकर के। इस दौरान कई अधिकारियों के अलावा बैठक में मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों ने NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स के अलावा ठेकेदारों की मनमानी का दुखड़ा मंत्री के सामने खूब रोया। लेकिन जब मंत्री की जानकारी में ये लाया गया कि NHAI के ठेकेदारों ने यहाँ करीब 2 दर्जन से अधिक सड़कों को तोड़ दिया है, धोरे और माइनर तबाह कर दिए हैं और साथ में इलाके के कई तालाबों में 20 से 25 फीट तक गहरे गड्ढे अनियोजित तरीके से खोद करके और तालाबों को भी तबाह कर डाला है। मंत्री ने इस दौरान बैठक में इस बात के सख्त निर्देश दिए कि संबंधित SDM को इस बात के लिए नोटिस जारी किए जाएं कि इतनी अनियमितताएं उन्होंने आखिर कैसे होने दी। बैठक के दौरान मंत्री ने चिकित्सा इंतजामों का भी रिव्यू किया और कोरोना की अगली लहर को बन रहे हालातों को लेकर भी सभी को सतर्क रहने के लिए कहा। मंत्री ने इस दौरान एक और सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि किसी भी अस्पताल में मरीज को पर्ची पर लिखकर बाहर से दवाएं लाने के लिए नहीं कहा जाए और अगर सरकारी अस्पताल में ऐसा किया जाता है तो इस दवा की राशि का पुनर्भरण तो किया ही जाए, लेकिन साथ में संबंधित डॉक्टर के खिलाफ एक्शन भी सुनिश्चित किया जाए। धौलपुर जिले के न्यायालय परिसर में आज 2 युवकों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की इस घटना में एक व्यक्ति गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस सहित भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, लेकिन घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं दिन दहाड़े हुई घटना के बाद वकीलों में भी खासा रोष है। दरअसल कोतवाली थाना इलाके के देवपुरा के रहने वाले एक युवक रामपाल गुर्जर की इनामी डकैत लुक्का गुर्जर पक्ष से जमीनी विवाद को लेकर दुश्मनी चल रही है, जिसमें पूर्व में भी मामला दर्ज है। आज युवक रामपाल तारीख पेशी पर आया था, जिसका आरोप है कि दूसरे पक्ष के 2 लोग वहां उसे मारने के लिए आए थे। जैसे ही आरोपियों की ओर से रामपाल पर फायरिंग की गई तो उसने मौके पर मौजूद कमल सिंह नाम के एक व्यक्ति की ओट ले ली, जिससे गोली कमल सिंह को लग गई। गोली लगने से कमल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे और घायल से मामले की जानकारी भी ली। वहीं घटनास्थल पहुंचकर पूरे मामले के साक्ष्य भी जुटाए। घटना की बाद से ही पुलिस की अलग-अलग टीमें बनाकर आरोपी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। हालांकि आरोपियों की पुलिस टीम द्वारा पहचान भी कर ली गई है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से SP नारायण टोगस की ओर से न्यायालय परिसर में अस्थायी चौकी भी स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।